अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। स्टूडेंट्स जब MTO की पोजीशन के ऊपर ज्वाइन करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स के ऊपर ज्वाइन करते हैं जॉब को, तो उनके जहन में फ़ौरन इस तरह के सवालात आना शुरू हो जाते हैं कि मैं कितनी जल्दी और कब मैनेजर बनूंगा। और ऑफ कोर्स इस बात के लिए वो मल्टीपल लोगों को अप्रोच करते हैं। इसी तरह मुझे भी कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने अप्रोच किया कि सर हमें ये बताइए कि कुछ लोगों को तो ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, 20 साल 25 साल लग जाते हैं मैनेजर बनते वक्त, कुछ लोग बन ही नहीं पाते सारी ज़िंदगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत थोड़े अरसे में मैनेजर की पोजीशन के ऊपर क्वालिफाई कर जाते हैं और मैनेजर बन जाते हैं। तो क्या इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या प्योरली ये आपके मैनेजर की सवाबदीद के ऊपर है? सारी बातें एक जगह, इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अपने लिए ही है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इवैल्यूएट करें अपने आप को कि आप वाकई क्वालिफाई भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी मैनेजमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि आपके पास, आपके अंदर पोटेंशियल हो, आप एलिजिबल भी हो और आपको मैनेजर की पोजीशन के ऊपर ना पहुंचाया जाए। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो क्या क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया लफ्ज मैनेजर के अंदर ही छुपा हुआ है। तो मैनेजर MANAGER, ये 7 लेटर्स एक्चुअली ये 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। मैं इसको आसान इसी तरीके से कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स मोटिवेटर है, एक शख्स एक्टिवेटर है, एक शख्स निगोशिएटर है, एक शख्स अचीवर है, एक शख्स गोल सेटर है, इवैल्यूएटर है एंड रिव्यूअर है। तो अगर ये 7 चीज़ें उसके अंदर हैं, इसका मतलब यह है कि वो मैनेजर के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो कि क्राइटेरिया आपके साथ में शेयर करने लगा हूं वो मैनेजर के M के अंदर मैंने आपको बताया, दैट इज़ दी मोटिवेटर। तो आपको ये वैल्यूएट करना है कि आई एम मोटिवेटर फॉर अदर्स, आई एम मोटिवेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बोथ। दोनों लोगों के लिए अगर आप मोटिवेटर हैं, इसका मतलब यह है कि आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं। जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज मैनेजर का A, सो एक्टिवेटर। अगर आप एक्टिवेटर हैं, अगर चीज़ें आपके पास आते ही उनको पहिए लग जाते हैं, वो स्पीड अप हो जाती हैं, चीज़ें आपके पास आके रुकती नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर के तौर पर काम करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपका रोल बिल्कुल अहम है और आपने सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा कर लिया। जो तीसरा क्राइटेरिया है दैट इज निगोशिएटर, जो कि N, मैनेजर का N निगोशिएटर है। आपको निगोशिएशन स्किल्स के ऊपर मास्टरी करनी है। बेशक बात हो ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी भी लेवल के साथ डील करने की, यह बेशक बात हो सप्लायर से डील करने की, यह बेशक बात हो पीयर ग्रुप्स के साथ डील करने की, बेशक बात हो सीनियर्स के साथ डील करने की, बेशक बात हो अपनी टीम के साथ की। सो यू हैव टू हैव गुड निगोशिएशन स्किल्स अगर आप चाहते हैं कि आप मैनेजर की पोजीशन के लिए क्वालिफाई करें। सो निगोशिएशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो नेक्स्ट स्किल आपके पास होनी चाहिए, जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो A यानी कि अचीवर है। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैनेजर बनने के ख्वाब देखें और आपके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट और आपकी पर्सनालिटी अचीवमेंट ओरिएंटेड ना हो। तो यू हैव टू बी अचीवर इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप अचीवर नहीं है, आपका माइंडसेट अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं है, तो समझ लें
कि आप मैनेजर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैनेजर का जी है, विच इज गोल सेटर। एक अच्छा मैनेजर हमेशा से एक अच्छा गोल सेटर होता है, क्योंकि गोल्स की क्लैरिटी हमेशा गोल्स की अचीवमेंट में मदद देती है। अगर आप गोल्स ठीक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, स्मार्ट गोल्स नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि आपने बेसिस ही गलत डिफाइन कर दी हैं, और अगर बेसिस गलत डिफाइन हो गई हैं तो समझ लें वो गोल्स अचीव ही नहीं होंगे। सो गोल्स शुड बी वेरी स्मार्ट, और अगर आप स्मार्ट गोल्स बनाने के स्पेशलिस्ट हैं, आप स्मार्ट गोल बना सकते हैं, आप स्मार्ट गोल्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरे उतर रहे हैं। गोल सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज ई, विच इज इवैल्यूएटर। एज ए मैनेजर अगर आप समझते हैं, सो यू हैव टू हैव इवैल्यूएशन एबिलिटीज। आप एक अच्छे इवैल्यूएटर हो, परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन की बात हो या एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन की बात हो, you should be a good evaluator, a fair evaluator where you can evaluate on merit। अगर आप अच्छे evaluator हैं, of course इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छे मैनेजर के लिए क्वालिफाई करते हैं। लास्ट चीज मैनेजर के आर के अंदर छुपी हुई है, दैट इज रिव्यूअर। सो अ मैनेजर हैज टू बी अ गुड रिव्यूअर, यानी कि अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, तो आपका एक अच्छा रिव्यूअर होना ज़रूरी है। रिव्यू करें कि मैंने जो प्लान किया था क्या उसके मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ, मुझे क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि चीज़ों को आगे और बेहतर तरीके से लेके जाया जा सके। तो आपने देखा कि मैनेजर होना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किए बगैर मैनेजर तो बन जाते हैं, बाय एक्सीलेंट मैनेजर्स मैं उन्हें कहता हूं, लेकिन वे वो मैनेजर हैं जो कभी भी अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते और उनके एम्प्लॉइज कभी भी वो रिजल्ट्स, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। सो ये जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोटिवेटर, एक्टिवेटर, निगोशिएटर, अचीवर, गोल सेटर, इवैल्यूएटर एंड रिव्यूअर, ये 7 लेटर्स, ये 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर हैं, तो आप मैनेजर की पोजीशन के लिए क्वालिफाई करते हैं।